Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसी रेट्स. ये बैंकिंग का टॉपिक है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पेपर 2 का यूनिट है उसका एक टॉपिक है. सेंट्रल बैंक में RBI आता है. RBI क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करता है. जो भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज़ होते हैं उसमें क्रेडिट कंट्रोल करता है. तो क्रेडिट कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं. दो तरह के मेथड्स होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या आते हैं? हमारे बैंक रेट आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियो. ये सारे जो मेथड्स होते हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड्स में आते हैं. तो ये मेथड्स क्या करता है? आपका क्रेडिट कंट्रोल करता है. उसी में अलग अलग रेट्स होते हैं. जैसे बैंक रेट अब क्या करेंटली क्या चल रहा है, रेपो रेट क्या चल रहा है, एक परसेंटेज होता है, वो क्या होता है? रेट होता है. वो हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है एज़ पर द गाइडलाइंस, एज़ पर द रूल्स बाय RBI. तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, पॉलिसी रेट्स पढ़ेंगे कि जो हर बाई मंथली पॉलिसी, हर 2-2 मंथ पे जो हमारी पॉलिसी का जो रेट्स आता है वो क्या है. तो ये नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग, करंट अकॉर्डिंग ये रेट्स है. तो आज हम लोग वही रेट्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत ग्लिम्स ले लेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है. ओके, पहले रेट्स देख लेंगे. ओके, रेपो रेट अभी फ़िलहाल नवंबर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? 5.90 है. बैंक रेट हमारा 6.15% है. रिवर्स रेपो रेट 3.35 है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.15. कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसको कहते हैं 4.5 और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो SLR ये क्या है? 18% है. ठीक है. ये सारे रेट्स जो हैं वो करंट नवंबर के अकॉर्डिंग है. ये चेंज होते रहते हैं. अगर आपका एग्ज़ाम 3 महीने 4 महीने बाद है तो एक बार आप फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रेट्स है हर 2 मंथ पे चेंज होते हैं. बाई मंथली पॉलिसी RBI निकालता है तो उसमें ये रेट्स चेंज होते हैं. कभी कभी हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते. तो एज़ पर योर एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा. अभी फ़िलहाल ये सारे रेट्स चल रहे हैं. जिनका अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, बैंकिंग में मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बैंक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है. तो इसलिए मैं ये करवा रही हूँ कि करंट में ये सारे रेट्स चल रहे हैं. अब थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि क्या होता है. ठीक है. बैंक रेट, पहले बैंक रेट जानेंगे. बैंक रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट है जिसमें RBI क्या करता है? कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है. ठीक है. इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. और ये कौन से टर्म के लिए होता है? याद रखना, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. लॉन्ग टर्म. ये एक ऐसा रेट है, उस 6.15 जो है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग RBI क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा, बोरो करने के लिए देगा. कमर्शियल बैंक क्या करेगा? बोरो करेगा RBI से. किस पर्पज़ के लिए? किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करेगा. लॉन्ग टर्म अगर बोला जाएगा तो 14 दिन से ज़्यादा का जो लोन होता है और 1 साल से कम का, उसको कहते हैं हम लोग. ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन. मैक्सिमम रेट इसमें डिफाइन नहीं है कि कितने दिन का हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म में कहलाएगा. अगर 14 दिन से कम का है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा. ठीक है. बैंक रेट क्या है? बैंक रेट ऐसा रेट है जिसमें RBI लेंड मनी करता है किसको? कमर्शियल बैंक को, फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. और इसको रीडिस्काउंट बिल भी कहते हैं या फर्स्ट क्लास बिल भी कहते हैं. रीडिस्काउंट अभी बस जस्ट एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि क्या होता है. या तो फिर इसको रीडिस्काउंट कहते हैं या इसको रीडिस्काउंट कहते हैं या फर्स्ट क्लास बिल कहते हैं. ठीक है. ये क्या होता है? हमारा बैंक रेट होता है. नेक्स्ट आता है हमारा रेपो रेट. अब बैंक रेट तो हमने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए RBI पैसा लेंड करता है. रेपो रेट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेंड करता है. शॉर्ट टर्म अगर बोला जाए तो फ्रॉम 2 to 14 डेज, 2 से 14 दिन के लिए अगर RBI पैसा लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को हम क्या कहेंगे? उस रेट को हम कहेंगे रेपो रेट.
ठीक है। और ये अभी क्या चल रहा है 5.90%, इसका जो रेट है ये 5.90 है। ओके, इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और शॉर्ट टर्म पीरियड इसमें क्या डिफाइंड है, फ्रॉम 2 to 14 डेज। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फर्स्ट क्लास कहते थे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इसको हम रीपर्चेस अग्रीमेंट कहेंगे। रेपो रेट को क्या कहेंगे, रीपर्चेस अग्रीमेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट को फर्स्ट क्लास बिल भी कह सकते हैं, बैंक रेट को रीडिस्काउंट बिल भी कह सकते हैं, और रेपो रेट को क्या बोलेंगे हम, रीपर्चेस अग्रीमेंट कहेंगे। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। आगे में देखिए रिवर्स लिखा है, रिवर्स मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया एक तरह से। इसमें क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक्स के पास कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वो उसका जो सरप्लस मनी होता है, सारा काम होने के बाद जो सरप्लस मनी बचता है कमर्शियल बैंक के पास, वो क्या करता है, वो RBI के पास जमा कर देता है। और उसके बदले RBI क्या करता है, एक तरह का उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जब जो भी कमर्शियल बैंक है अगर अपना सरप्लस फंड RBI के पास रखता है और RBI उस फंड पे उसको कुछ थोड़ा इंटरेस्ट अगर दे देता है, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। और ये भी आपका 2 से 14 दिन के बीच का होता है, इसका भी टाइम पीरियड। और ये इसका क्या अभी चल रहा है रेट, 3.35%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, अगर जब RBI जो है आपको पैसा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट पीरियड के लिए, ओवरनाइट पीरियड अगर बोला जाए तो 24 आवर्स के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अगर RBI पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहेंगे, ठीक है। और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बैंक कितना बोरो कर सकता है, NDTL जो होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, उसका वो 2% बोरो कर सकता है, ठीक है। या 2% RBI लेंड कर सकता है ओवरनाइट पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जब कमर्शियल बैंक्स को अपने बैंक का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज, कुछ परसेंट बोले तो कितना भी चल रहा है 4.5%, ये RBI के पास वो रखता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें RBI इसमें इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में RBI क्या करता था, इंटरेस्ट देता था, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो में बैंक, कमर्शियल बैंक अपना कुछ परसेंटेज जैसे 4.5% RBI के पास रखता है सरप्लस मनी कैश के रूप में, किसी और जैसे बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, ये सब में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में अगर कुछ परसेंट हिस्सा RBI के पास रखता है तो उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और इसमें RBI इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। और ये कब मेंटेन किया जाता है, ये फोर्टनाइटली बेसिस पे इसको मेंटेन किया जाता है। फोर्टनाइटली बेसिस, FORTNIGHTLY, फोर्टनाइटली बेसिस होता है ये 14 दिन, इसको 14 दिन कहते हैं, ठीक है। ये हर 14 दिन पे ये मेंटेन किया जाता है। तो कमर्शियल बैंक अपने बैंक का कुछ परसेंट बोला जाए तो 4.5% जो सरप्लस मनी है वो RBI के पास रखता है, किस रूप में, कैश के रूप में, तो उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ऑल कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर्ड सम मनी कीप विथ RBI, और इसमें क्या करता है RBI, इसमें इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट ये कितना चल रहा है, 4.5% चल रहा है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये एक डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज जो होता है, सर्टेन परसेंटेज लाइक जो परसेंटेज बोला गया है ना, वो यही सब होता है, ठीक है। एट प्रेजेंट में यही सब चल रहा है, 18% चल रहा है अभी, तो 18% जो है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या इसमें बोला जाता है कि जो भी कमर्शियल बैंक से वो अपने पास रखे 18% किस रूप में, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, गोल्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में वो अपने पास रखे, ठीक है। कैश के फॉर्म में वो RBI के पास रखेगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज़, गोल्ड, बॉन्ड्स, इवन कैश के रूप में भी वो रख सकता है, ठीक है। वो अपने पास रखेगा, बैंक खुद अपने पास रखेगा, ना कि RBI के पास। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और एट प्रेजेंट ये कितना चल रहा है, ये
18% चल रहा है, और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ये 40% होता है, इससे ऊपर ये नहीं जा पाता है, 40% के बिलो ही रहता है। अभी एट प्रेजेंट 18% चल रहा है, किसी भी फॉर्म में ये रखा जाता है। और इसको मेंटेन कब किया जाता है, इसको डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है, फोर्टनाइटली मीन्स 14 डेज, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। इसमें आरबीआई के पास पैसा नहीं रखा जाता है, कमर्शियल बैंक अपने पास खुद रखता है। किस फॉर्म में? ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में भी रख सकता है। ठीक है, होप सो ये छोटी सी वीडियो से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक आइडिया, जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा कि रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एमएसएफ, ये सब क्या होता है, और इन सब के रेट्स भी आपको पता चल गए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूँगी। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, आई हाईली रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आपको वन और अदर वे आपको बेनिफिट ही होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।